भाई जी पहुँच गए ने जंगल रहते सी महापुरुष संत जंगल में रहते जिदा बाबा जी बैठे असल से इदा वो संत अपने असल में बैठे सी लोगों ने आके मत्था टेकना आशीर्वाद लेना संतां दरबार के चूहा रहता होंगे सी छोटे चूहा जो संत ने मत्था टेकण वास्ते आना तो चूहे ने डर के संतां के असल थले हो जाना कभी घोड़े वाल जाके लुक जाना उन्होंने संत हर रोज ही देखते रहते थे संत देखो जो 6-7 साल हो गए संत कहते देखो मेरे दरबार से ये एक जीव रह रहा है तो लोगों तो डरदा संत कहते कोई इनू ऐसी चीज बना दी लोगों तो डरे ही ना संत ने वो चूहे ने कृपा की चूहे का शेर बनाता कह दो जय बाबे की वो जो चूहा सी डरता रहता सी जो शेर सेगा वो दिलेर बहादुर शेर जंगल में चला गया जंगल में जाके जंगली जानवर खाने जानवर के बच्चे खाने शुरू कर देते वो एक दिन जंगली जानवर इकट्ठे होकर पंचायत ला के बैठे कहते साडे जंगल में तो कोई शेर है ना सी पता नहीं कितों आ गया उन्होंने गल्लां बहुत दी जेड़ा शेर सेगा चूहे का बनाया होया वो भी सुनता सी वो जानवर की पंचायत कहती चलो अज महापुरुषों को संतां को चाहते बाबा जी अगे बेनती करते बाबा जी साडी दा बच्चे खा रहे साडी नस्ल खत्म कर कृपा कर दो मेहर कर दो शेर के मन में विचार ये आया कि इन्होंने जो संतां नूं जाके पूछना संतां ने कहना मैं तो चूहे का शेर बनाया मेरा सारा ही भेद हो जाना मेरा सारा ही भांडा फुट जाना कोई बंदा अपना भेद नहीं कराना चाहता शेर के मन में बदी आई कहता इन्होंने जंगली जानवर के जान तो पहले मैं संतां का काम कर देना दौड़ ला के जो गेट से चूहे अगे शेर आ गया तो संतां ने देखा जिहड़ी शेर दी अखां नजर वो प्यार नहीं है बंदे की नजर तो पता लग जाता भी कि नजर ना देख रहे हो गुस्से की प्यार करते हैं संत कहते थोड़े गुस्से च लग गए जो शेर कोल आया संत ने पंजा चक्कियां मार ला के संत ने इतने हथ किया वो फिर शेर का चूहा बनाता ताड़ी चलो संत कहते हो बेवकूफ या पुत्रा तेन ये अकल नहीं आई कि जोड़ा बंदा चूहे तो शेर बना सकता वो शेर तो चूहा भी बना सकता है ये संत कृपा कर दें साडा जीवन चलते नहीं और संत नाम के योग का जिकरा कौना हरि की तो आओ एक बेनती करनी कि लगी जाती नहीं जंगलों विच मंगल जिस स्थान पे बसता संतां दा और विच मुकुट विचार दे जिस रूप बसता संतां दा फुट दिंदे ने जड़ा पताल विचों जो करदा हसा संतां दा रब नूं नहीं मनना पै जांदा कीता अरदासा संतां दा 121 पिछले भाई साहब आशीर्वाद देके बाबा जी कृपा करो नाम दा कोशिश कर तो दसया हुंदी साधुआं दी तूड़ी सारे लोगों दी दुआ जिथे संत बैठ जाते ते स्वर्ग बना जिथे संत बैठ जाते ते स्वर्ग बना हुंदी साधुआं दी तूड़ी सारे लोगों दी दुआ जिथे संत बैठ जाते ते स्वर्ग बना जिथे संत बैठ जाते ते स्वर्ग बना जिथे संत बैठ जाते
संत पढ़ी हनुमंता बिना हरि कृपा मिले न संता। संता की कृपा तो कभी क्या संता में होती कौन है? नाम जप तेज मोहे साधु रंग देते आए, नाम जप तेज मोहे साधु रंग देते आए। असमाने बस संता दे सहारे, बड़ा गिरी असमाने बस संता दे सहारे। जप तेज मोहे साधु रंग देते आए, बड़ा गिरी असमाने बस संता दे सहारे। बाबा जी कल चुनाव जीत के आए हैं पानीपतिया जी आयुष मेरा आयुष गोयल जी जो चुनाव जीत के आए हैं बाबा जी के दरबार जी का बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब और सारे शिवम जी सारी संस्था के जितने गुरु जी गुरु बाबा जी ने शाल अर्पण करेंगे और घंटा हार जितने भी संस्था के मेंबर ने सारे बेनती है। हाँ जी सम्मान किया गया है। बाबा जी बोलो ये कारण कौन है मैं जरा उधर मैं पेश कर रहा
हेलो। बोल सजे दरबार की जय, बोल सजे दरबार की माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ जगदियाँ जोता वाली, माँ जिंदा जोत जवाला, और प्रभु स्वामी पंचनंद गिरी जी महाराज उन्होंने दर्शन होए, क्योंकि ये जग दियां जोतां ने कलयुग दे विच जो सानू रोशनी दे रहे हैं, तो उन्होंने चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। और सारे तो पहला जोत जग रही है, बाबा जी की जोत जग रही है, महामाई आदि शक्ति उन्होंने जोत जग रही है। जोत जगने का मतलब कि जिंदा, जो जिंदा है वो जोत। तो सारे तो पहला भवानी आदि शक्ति उन्होंने चरणों के विच हाजिर है। Thank you.
होए से आदि शक्ति भवानी उन्होंने चरणों के विच मन की हाजिरी जिन्हों ने भी मन करके हाजिरी भरी होएगी उन्होंने मनोकामना जी जरूर पूरी होगी। आदरणीय साढ़े बड़े वीर बाबा वर्मा जी, साढ़े ज्योति भैन जी, क्योंकि अज के दिन जड़ा अज की रात जी बाबा जी के चरणों में होती है, इत्थे भी बाबा जी को याद किया गया, सच्चियां सरकारां आईयां, क्योंकि रब का नाम कितने भी बैठ के ले लो पर लो सच्चे दिल के नाल, परमात्मा उत्थे हाज़र है, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं अंदर है, बाहर तो असीं लभदे हां अंदर, अखा बंद करते हैं ना आप जाके, ओदा मतलब ही है ओदा मतलब ही यही आ कि प्रेम जड़ा वो अंदर आ बाहर नहीं है। सतगुरु महाराज दादा जी सरकार बैठे इस साडे तो अलग क्यों है, क्योंकि इन्होंने अपना तन मन धन जड़ा वो परमात्मा ने नाम लगा दिता और खुद परमात्मा हो गए। आप जिन्होंने प्यार करते हैं असं वो वर्गे हो जाते हैं, तुसी किसी को भी प्यार करो तुसी बिल्कुल वो वर्गे हो जाना। बाबा जी उन्होंने चरणों के हाजरी, नवा साल चढ़ने वाला, परमात्मा करे कि एक जेड़ा साल आ बहुत सोहना, जो पिछले साल दे विच कमियां बहुत ज़्यादा कमियां पै गई, रब परमात्मा ओनू इस साल दे विच जेड़ा सारिया कमियां पूरी कर दे। सच्चे दिल नाल ये अरदास करनी आ, क्योंकि ये जेड़ा तुसी बैठे हो ये व्यर्थ नहीं आ, जेड़ा तुसी बह गए हो, जेड़ा बह गया वो झोलियां भर भर ले गया, जेड़ा बह जाता वो सब कुछ ले जाता। बड़ा हरी जी दा बोली सच्ची दरबारी की जय। तुहानू सारे नू बहुत बहुत बधाइयां, तुहानू सारे नू बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां तुहानू। और परमात्मा हमेशा सारे नू खुशियां देवे और इदां दे जेड़े प्रोग्राम इदां दे जेड़े बाबा जी दी चौकियां जगराते दोबारा तो शुरू हो जाए और रौनक बहारा लग जाए। मेरे अब गुनाह ना देख मेरे बाबा,
साडे सुरेंद्र ढींगरा जी जो कि मेरे वार्ड 8 नंबर वार्ड चो विजयी होके बाबा जी के चरणों में मत्था टेकन आए ने। बहुत सारिया मुबारक साडे ढींगरा साहब जी नूं और जोगी जी इसी तरह खुशियां देते रहे। साडे ढींगरा साहब ने कहा सी कि जे मैं विजय होना तो बाबा जी के दरबार से मत्था टेकन जरूर आवांगा। तो ढींगरा साहब ने अपना वादा निभाया। बाबा जी इसी तरह खुशियां देते रहे। जयकारा पाना हरि बाबा जी का। हाँ बाबा जी हाँ जी कई लोगों का मानना सी कि जड़ा प्रदूषण ना घट गया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गई उदा हो गई, ना कोई बारिश चक नाल पई ना कुछ होया, क्योंकि जब तक रब दे दरवाजे खुले जदों तक ही रंग बहारा, जदों तक ही रंग बहारा, जदों तक इन्हां दे दरवाजे खुले। बाबा जी के चरणों में हाजरी जड़ावा सोनी सड़े हुए बल्ले बोले बच्चों। तो एक बारी जयकारा बोल दो, बोल सच्चे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय। जिन्होंने बदामा वाला दूध पीता हो, बदामा वाला से कि केसर वाला से, दोनों वाला से, जिन्होंने पीता हो बोलो बोल सच्चे दरबार की जय। नाले गोभी वाले पकौड़े भी खाते हो सारे बोलो बोल सच्चे दरबार की। ये सेवा पानी क्यों हो रही है? क्योंकि तुसी बाबा जी के दरबार दे विच आए हो। तो बाबा जी के चरणों में हाजरी सोनिया
बड़ा औखा वा शाक लाया अंदर लाड़े ब्रिटिशाली कहते ठंड को देख के लैन बदल दी कहते जब मैं गंगा में धूना लाना ये गल सही है शाक लाया जोश नहीं है सारा जोश तो ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਬੁੱਢੜੀ ਰਤਨੋਂ ਨੀ ਜੈ ਬੋਲੀ ਲਾਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਵਖਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਬਚਿਆ ਰਤਨੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਬਿਨਾ ਪਾਈ ਛੜੇ ਨੈਣੋ ਨੀ ਰੋਂਦੀ बोलो कौन हमारी उंगलियां बड़े के वासी ओए होए तुझ तो बहुत सुना गाने कौन हमारी उंगलियां बड़े के वासी बोलो
होना हारी उड़ गया मोर बन के गोलू वल सी उड़न दा तो भी से हो मेरी उड़ चांदियों की पटेल रोड अम्बाला शहर के तत्वाधान में और लीन जैन जी का स्वागत करेंगे। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो कि मेरी आवाज को सुन रहे हो, ये भी बाबा जी के परम भक्त कहते हैं। जो बाबा जी का जयकारा ना बोले से कंजूस कहते हैं। जयकारा बोला हरि बाबा जी का। और हमारे वार्ड नंबर 8 के नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती मीना ढींगरा जी के पति श्री सुंदर ढींगरा जी, हमारे अम्बाला के जाने माने श्री श्याम मलिक जी, मेरी आवाज को सुनने तो वो भी आ जाए, वो भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और श्री बलराज अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए। आओ जाओ। भी नाल हो जाओ, नाल हो जाओ, नाल आशीर्वाद प्राप्त करना से उधर फोटो बाबा जी। फोटो मिल जाएंगे सर ये चाहो गुरु जी चलो जाओ ना। बैटरी तो बैटरी है बट कोई नहीं वो आ गया। अब मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द। सबसे पहले ये जो कार्यक्रम करवा रहे हैं श्री सिद्ध सेवा मंडल पटेल रोड अम्बाला शहर वाले, रुखा सुखा साडी संस्था आ जाओ थोड़ा नाल बैठ जाओ जी, नीचे बैठ जाओ नाल बस कुछ। हाँ जी ठीक है, बैठ जाओ पीछे पापी यहाँ देखिए सामने। गुरु विष्णु गुरु शालाय नमः। आज बाबा बालकनाथ महाराज की हजूरी में जाता साल अम्बाला शहर के सभी बाबा बालकनाथ के प्रिय भक्तों, आप बाबा बालकनाथ के भजन का आनंद लेने के लिए आज शाम को आए हो। मैं आप बच्चों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये बात कहूंगा कि जो भी व्यक्ति संसार में पैदा हुआ है, उन देवताओं का ऋण जिन्होंने हमें सृष्टि में भेजा। दूसरा ऋण माता पिता और पितरों का ऋण। तीसरा ऋण गुरु और ऋषियों का ऋण। लेकिन आज हम किसी भी ऋण से मुक्त नहीं।
मातृशक्ति मेरी बहुत सी बच्चियां यहाँ बैठी है। जब सुबह घर पे पूजा पाठ धूप बत्ती करती हैं तो सबसे पहले मुफ्त कपूर के पैकेट से माँ लक्ष्मी को पार के धूप की डब्बियों पे माता शेरावाली भोलेनाथ की तस्वीर छपी होती है, उसे डस्टबिन में फेंकते और घर में मटर पनीर बनाते हैं और अपने बच्चे को कहते हैं बेटा ये छिल्लड़ गौ को डाल दो। रात को बासी रोटी गौ को डाल दो। आज इतना धर्म करने के बाद भी सृष्टि में एक भी व्यक्ति सुखी नहीं। उसका कारण ज्यादा पीछे नहीं, हम अपने दादी परदादा का सभा देखें, उस वक्त 10 रुपए कोई धर्म पे लगाता था तो 10,000 का फायदा होता। आज 10 लाख रुपया धर्म पे लगाकर 10 रुपए का फायदा नहीं होता। क्या कारण है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि जो बाबा बिजनेस नौकरी आप करते हैं, जो भी मुनाफा आपको होता है आप उससे बच्चों की फीस भरते हैं, घर का किराया देते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, मोबाइल का बिल भरते हैं, ये सभी कार्य करते हैं। जब आप किसी ब्राह्मण से या जो प्रोफेशन कर रहे बनावटी कथावाचक है, अगर हमने अपने माँ बाप की सेवा कर ली हो तो हमारे सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं। लेकिन हम माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं तो हमारा पितृ दोष कैसे जाए? तीसरा, गुरु और ऋषियों का कथावाचक संत सन्यासी में आपको पता ही नहीं। टीवी पे अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, 5100 रुपए में नामदान ले लिया, बाद में कहा ये बापे तो बड़े खराब है, इनका करेक्टर तो बहुत माड़ा है, ये तो करेक्टरलेस है, ये तो बलात्कारी है। जबकि आपने सुना है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। गुरु को देखना चाहिए कि शिष्य बनने का काबिल है कि नहीं, और शिष्य को देखना चाहिए कि गुरु बनने के काबिल है कि नहीं। लेकिन आज हमें पता ही नहीं, इसीलिए इतना धर्म कर्म करने के बाद भी हम पीड़ा में। कुछ भी हो जाए, माड़ी घटना 1 मिनट में कहेंगे घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। अरे आप सभी बच्चे 3 युग चले गए, उन युगों को स्टडी करो। जितना धर्म इस युग में है किसी युग में नहीं है। उन युगों में किसी व्यक्ति को 1 गिलास चाय का फ्री नहीं मिला। आज शादियों जैसे भंडारे आपको मिल रहे हैं, बादाम काजू के केसर के दूध मिल रहे हैं। उन युगों में डिसिप्लिन था कि आपके धर्म के खिलाफ कुछ किया आपको पनिशमेंट सजा दी। लेकिन जितना धर्म इस युग में है किसी युग में नहीं। आज जो भी हम कर रहे हैं या तो धर्म को पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या नाम कमाने के लिए, इसके अलावा हम धर्म नहीं कर रहे। मैं आप बच्चों से एक बात कहता हूं कि 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट अगर अंदरली आत्मा से भाव से आप उस
पिता परमात्मा को 24 घंटे में से 24 मिनट दे दोगे तो आपके सारे दुखों का निवारण होता है। क्योंकि जिसने हमें सब कुछ दिया उसे हम कुछ नहीं दे सकते। हम मंदिर में जाते हैं, आज बाबा की चौकी में आए हैं, 10 रुपए चढ़ाए, घर से 10 का नोट लेके आए हैं और यहाँ आते मन में है कि बेटे की शादी भी हो जाए, उसके बच्चा भी हो जाए, कारोबार भी अच्छा हो जाए। तो जब उसको 10 रुपए दे रहे हैं, इतना कुछ मांग रहे हैं, तो कैसे पूरा होगा? उसको देने वाले हम कौन हैं? इस शरीर का एक एक नस, एक एक कतरा उसका दिया। उसको चाहिए तो हमारा भाव जो हम खो चुके। अभी दीपावली गई, 1.5 घंटा चांदी के सिक्के रगड़ रहे हैं, दरवाजे खुले रख रहे हैं कि लक्ष्मी आई। बाहर हमारे बच्चे लक्ष्मी बम को आग लगा रहे हैं। कौन सी लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं? आज जिसका दिल करता है सनातन का मखौल उड़ाओ। टीवी चैनलों पे महाभारत, रामायण, हनुमान जी के कार्टून, कोई मुसलमान ईसाई नहीं, आपके बच्चे देखते हैं। आप उन बच्चों को मना नहीं करते। अगर अपने बच्चों को आप संस्कार दे तो इन चैनलों की हिम्मत नहीं कि हमारे धर्म का मखौल उठाए। आज पूरे देश में हर जगह बात चलती है कि नौजवान युवा पीढ़ी नशा कर रही है, नशा कर रही है। सरकारें बड़ी चिंता कर रही है, लेकिन इसका दोषी सरकारों से पहले उन बच्चों के माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को धर्म और देश का संस्कार नहीं देते। आज पहले माता जब कोई देशभक्त सन्यासी पैदा करती थी, वो देश धर्म के काम आता था, तो मां को अपने गर्भ पे मान महसूस होता था। लेकिन आज की माताएं ये तो कहती हैं कि भगत सिंह पैदा हो और मेरी कोख से नहीं, ग्वालियर की कोख से। अगर हम बचपन से बच्चे को देश प्रति, धर्म प्रति संस्कार दे तो बच्चा देश धर्म के नशे में इतना मगन हो जाता है कि उसे किसी नशे की जरूरत नहीं। लेकिन आज के माता पिता ये कहते हैं कि मेरा बच्चा नशे से भर जाए पर देश के काम ना आ जाए, कहीं सन्यासी ना बन जाए। आज सबसे बड़ी कमी सनातन में जो कुरीति आ रही है मेरे संत समाज की, क्योंकि जो संस्कार आप बच्चों को चाहिए हम नहीं दे पाए। समा बहुत कम है और आपने भजनों का आनंद लेना है। फिर कभी समय मिला तो आप बच्चों से बहुत सी बातें करूंगा। लेकिन आज जितने बच्चे यहाँ हैं, अगर वो अपने मन से चाहते हैं तो बाबा बालकनाथ जी को साक्षी मानकर एक प्रण लें कि आज के बाद मार्केट से ऐसी कोई सामग्री नहीं खरीदेंगे जिसके ऊपर किसी देवी देवता का नाम या फोटो छपा हो, जिसे यूज करने के बाद अपमान हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। खींच ले बेटा। आओ जाओ जाओ। पहले पानी और जल संग जल
हो गया बेटा